नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है टॉप 10 बुलेटिन का। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। आज मुंबई में माहौल काफी तनावपूर्ण रहा। शरद पवार, जो कि एनसीपी सुप्रीमो है, राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, उनके घर पर अचानक हमला हो गया। एसटी आंदोलनकारी उनके घर पर हजारों की संख्या में, हजारों की तादाद में पहुंचते हैं। उनके घर पर चप्पल फेंके जाते हैं, पथराव किया जाता है। उस आरोप में फिलहाल एसटी कर्मचारियों के वकील गुणरत्न सदावर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई में एसटी कर्मचारियों ने आज अचानक एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के घर पर हमला कर दिया। एसटी कर्मचारियों ने सिल्वर ओक पर जूते चप्पल फेंके, पथराव किया। मुंबई में शरद पवार का निवास सिल्वर ओक सिक्योरिटी जोन में है। इसके बावजूद एसटी कर्मचारियों की बड़ी संख्या में यहां पहुंचकर हंगामा करने से सनसनी मच गई है। हालांकि उस वक्त सिल्वर ओक में मौजूद सुप्रिया सुले ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियां कुछ भी सुनने समझने की स्थिति में ही नहीं थी। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पिछले कई हफ्तों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन एनसीपी ने उनके लिए कुछ नहीं किया। सिल्वर ओक पर हमले की खबर के बाद मुंबई में राजनीतिक हलचल चरम पर है। गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल सिल्वर ओक पहुंच चुके हैं और उन्होंने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। हमले के तुरंत बाद मुंबई पुलिस के आला अफसर भी सिल्वर ओक पर पहुंचे। अदालत ने एसटी कर्मचारियों को 15 अप्रैल के पहले काम पर लौटने के पहले ही आदेश दे रखी है। ऐसे में शरद पवार के बंगले पर हमला कर एसटी कर्मचारियों ने खुद के लिए एक नई मुसीबत मोल ली है। लगता है जैसे जैसे 15 अप्रैल करीब आ रही है, एसटी कर्मचारी अपना आपा खोते जा रहे हैं। ऐसा होना उनके लिए उचित नहीं होगा। मेट्रो मुंबई के लिए निशा ठाकुर के साथ हितेंद्र पवार की रिपोर्ट। तो राज ठाकरे की तूती अब बोलने लगी है। राज ठाकरे के बयान के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने सभी मस्जिदों को नोटिस जारी कर दिया है कि लाउडस्पीकर की आवाज तय कर ली जाए। जब से मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर के अजान के खिलाफ आवाज उठाई है, देश भर में उनकी चर्चा होने लगी है। महाराष्ट्र में सभी मस्जिदों को नोटिस भेजा जा चुका है। अजमेर में लाउडस्पीकर से अजान पर पाबंदी लग चुकी है, जबकि कर्नाटक सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है। कर्नाटक में सभी धार्मिक संस्थानों को नोटिस जारी किया जा चुका है ताकि निर्धारित सीमा से ज्यादा आवाज लाउडस्पीकर से ना निकाली जा सके, साथ ही ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रित रखा जा सके। वैसे लाउडस्पीकर से आजाद सिर्फ देश की समस्या नहीं है, बल्कि विदेशों में भी इसे अब गंभीरता से लिया जाने लगा है। सऊदी अरब और इंडोनेशिया में लाउडस्पीकर से आजान की आवाज कम की गई है। तय की गई डेसिबल्स के आधार पर ही अब लाउडस्पीकर से आजान की इजाजत दी गई है। ज्यादा आवाज में आजान की इजाजत कई मुस्लिम देशों में भी नहीं है। अब राज ठाकरे के फरमान के बाद लाउडस्पीकर पर आजान एक बार फिर बड़े पैमाने पर चर्चाओं में आ चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार राज ठाकरे की मांग पर कितना गंभीर है। मेट्रो मुंबई के लिए निशा ठाकुर के साथ हितेंद्र पवार की रिपोर्ट। तो दो पहिया वाहन चालक अब सावधान हो जाए, क्योंकि ट्रैफिक रूल जो है अब वो अब सख्त कर लिए गए हैं। अगर आप बिना हेलमेट के बाहर निकलते हैं तो फिर आपकी लाइसेंस भी रद्द हो सकती है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने बिना हेलमेट के सवारी करने की घटनाओं को कम करने के लिए एक अभियान शुरू किया है, जिससे मुंबई में सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके। मुंबई पुलिस ने गुरुवार को 7 अप्रैल को दो पहिया वाहन चालकों के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी जारी की, ताकि बिना हेलमेट वाले चालकों पर नकेल कसी जा सके। सबसे पहले हेलमेट नियम का उल्लंघन करने पर बाइक सवार पर ई चालान जारी किया जाएगा। फिर 3 महीने की अवधि के लिए उनकी ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित करने के लिए विवरण क्षेत्र परिवहन कार्यालय आरटीओ को भेजा जाएगा, जिसके बाद अपराधी को 2 घंटे के यातायात जागरूकता अभियान के लिए निकटतम यातायात चौक पर भेजा जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वो दोबारा ट्रैफिक नियमों का पालन करे। पुलिस जल्द ही शहर भर में वीडियो, नाटक और अभियानों के माध्यम से छात्रों को परीक्षण देगी। इसके साथ ही उन्हें इस बात की भी जानकारी दी जाएगी कि अधिकांश दुर्घटनाओं में कॉलेज और स्कूलों की युवा पीढ़ी शामिल है। मुंबई पुलिस के पेज पर साझा किए गए एक यूट्यूब वीडियो में पुलिस उपायुक्त राज तिलक रोशन ने कहा कि ऐसे अपराधियों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आवश्यक एसओपी को यह सुनिश्चित करने के लिए रखा गया है कि उल्लंघनकर्ता अपना सबक सीखे। उन्होंने कहा कि पिछले 1 महीने में हमने बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर 75,000 से अधिक बाइक चालकों पर जुर्माना लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो अब
अब महंगाई खाने की प्लेट तक पहुंच गई है, क्योंकि सब्जी महंगी हो गई है और गर्मी है तो ऐसे में नींबू भी महंगा हो गया है। महंगाई से आम जनता परेशान है। पिछले कुछ दिनों में महंगाई अपने चरम पर है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जरूरी सामानों की कीमतों में भी भारी उछाल देखने को मिल रहा है। इससे आम आदमी हर तरफ से घिरा हुआ महसूस कर रहा है। एक ओर जहां सीएनजी पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सब्जियों के दाम भी बढ़ने लगे हैं। सामानों की ये महंगाई कार, घर, सीमेंट तक सीमित नहीं है। अब आम आदमी को सब्जी से लेकर ईंधन तक की महंगाई से दो चार होना पड़ रहा है। गर्मी का मौसम आते ही नींबू के दाम आसमान छू रहे हैं। इसकी कीमत बढ़कर 300 से 400 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच चुकी है। हाल ही में सब्जियों के साथ ही जीरा, धनिया और मिर्ची तक के रेट बढ़ गए हैं। 40 से 60% तक का इजाफा हुआ है। वहीं बीन्स का भाव 120 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। फूल गोभी जो कुछ दिन पहले 40 रुपए प्रति किलो बिक रहा था, तो वहीं अब 80 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। रिटेल मार्केट की बात करें तो राई का भाव 100 रुपए प्रति किलोग्राम, तो वहीं भिंडी की कीमत 100 रुपए प्रति किलोग्राम, करेले की कीमत 100 रुपए प्रति किलो, मिर्च का दाम 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुका है। हालांकि अभी आलू और प्याज की कीमतें कंट्रोल में है, जिससे आम आदमी को थोड़ी राहत है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो रणबीर आलिया के फैंस के लिए एक अच्छी खबर है। शादी की डेट जो है वो कंफर्म हो गई है। कब होगी रणबीर आलिया की शादी, आइए जानते हैं। तो लीजिए, फाइनली कंफर्म हो गया है। इस वक्त हर ओर आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी के चर्चे हैं। कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि आलिया और रणबीर 15 अप्रैल को हमेशा के लिए एक दूजे के हो जाएंगे। पर अब बॉलीवुड के सबसे चहेते कपल की शादी पर आलिया के अंकल रॉबिन भट्ट की मुहर लग गई है। यानी कि ये तो पक्का है कि आलिया और रणबीर रियल लाइफ से रियल लाइफ में एक होने जा रहे हैं। रॉबिन भट्ट महेश भट्ट और मुकेश भट्ट के हाफ ब्रदर हैं, जो बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर भी हैं। बातचीत के दौरान रॉबिन भट्ट ने ये कंफर्म किया कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर 7 फेरे लेने वाले हैं। बॉलीवुड कपल का वेडिंग फंक्शन 4 दिन का होगा, जिसका सेलिब्रेशन आरके हाउस में होगा। भट्ट परिवार की तरफ से रॉबिन भट्ट को न्योता भी मिल चुका है। बीते कुछ सालों में रणबीर और आलिया अपने काम के साथ अपनी लव स्टोरी को लेकर भी सुर्खियों में काफी समय तक खबरें आती रही कि ये एक दूसरे के प्यार में हैं, पर दोनों में से किसी ने भी इस पर खुलकर बात नहीं की। पर वो वक्त भी आया जब रणबीर और आलिया ने खुल्लम खुल्ला अपने प्यार का इजहार करके सबको सरप्राइज कर दिया। भट्ट और कपूर खानदान के अलावा फैंस भी इसको लेकर खूब एक्साइटेड हैं। तो डेट मार्क कर लीजिए, 15 अप्रैल को आलिया भट्ट और रणबीर कपूर शादी के बंधन में बन जाएंगे। तो मुंबई के इस इलाके में मुंबई मेट्रो नहीं पहुंच पाएगी। लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन शायद वो कोशिश कामयाब ना हो। मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाले सबसे बड़े सागरी ब्रिज MTHL पर मेट्रो ट्रेन दौड़ने की MMRDA की योजना धूमिल नजर आ रही है। 21.8 किलोमीटर लंबे 6 लेन के निर्माणाधीन मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक पर मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण की संभावनाओं को लेकर एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया था। पिछले दिनों एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि ब्रिज पर तकनीकी रूप से मेट्रो कॉरिडोर बनना मुश्किल होगा। शिवड़ी और नवी मुंबई के चिरले के बीच बन रहे MTHL का लगभग 70% काम हो गया है। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट की माने तो MTHL मेट्रो का भार नहीं वहन कर पाएगा। पिछले वर्ष MMRDA आयुक्त SVR श्रीनिवासन ने भी MTHL का उपयोग मल्टी ट्रांसपोर्ट के लिए किए जाने की संभावना जताई थी। हालांकि रिपोर्ट आने के बाद आयुक्त श्रीनिवास ने कहा कि MTHL की भार क्षमता को बढ़ाए जाने का अध्ययन किया जाएगा। MTHL को बनाने में अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग हो रहा है। OSD तकनीक जो 3 पैन के बीच वाहन का भार अधिक कुशलता से वहन करता है। ये स्टील पैन OSD जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, ताइवान और म्यांमार में तैयार किया गया है। चुनौतियों के बावजूद MTHL परियोजना को 2024 की बजाय 23 तक पूरा करने का लक्ष्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंब्रा में मनसे के कार्यालय में देर रात तोड़फोड़ की गई, जिसका इल्जाम एनसीपी यानी राष्ट्रवादी पर लगाया गया है। घटना सीसीटीवी में कैद हुई।
थाने के मुमरा इलाके में स्थित महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यालय पर कल रात करीब 12 बजे कुछ अज्ञात लोगों ने पथराव किया। पथराव में कोई घायल नहीं हुआ क्योंकि उस समय कार्यालय में कोई नहीं था। कार्यालय के बाहर लगे बैनर को तोड़ दिया गया। मनसे ने एनसीपी कार्यकर्ताओं पर पथराव करने का आरोप लगाया। इस बीच ये सभी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मनसे वादक सेना के अध्यक्ष इरफान सैयद ने इस संबंध में बातचीत करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले एक स्थानीय एनसीपी पदाधिकारी ने मुझे मनसे छोड़कर एनसीपी में शामिल होने के लिए कहा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो उन्होंने कहा था कि मैं कार्यालय में तोड़फोड़ करूंगा। मैंने उसकी बात नहीं सुनी, वो नहीं आया, लेकिन जैसे पुलिस पहुंची वो आए और पथराव। ये आरोप इरफान सैयद ने लगाया। कल आधी रात को 3 लोगों ने मनसे कार्यालय पर पथराव किया और वो 2 पहिया वाहन पर आए थे। घटना सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रही है। सैयद ने कहा कि घटना की सूचना मनसे के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ पुलिस को दे दी गई है। इरफान सैयद ने कहा कि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने गुड़ी पाड़वा रैली में अपने भाषण में कहा था कि मस्जिदों से शोर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई डेसिबल सीमा के भीतर होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक दल उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। इस बीच इरफान सैयद ने मुमरा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इसके बाद पुलिस ने एक बार फिर मनसे कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी है। अब पत्थर फेंकने वालों की तलाश की जा रही है। मेट्रो मुंबई के लिए तृप्ति सिंह की रिपोर्ट। तो बोरीवली में बीएमसी की दादागिरी सामने आई है। एक सोसाइटी का पानी काट दिया गया, वो भी बिना नोटिस दिए। मुंबई का सबसे पॉश इलाका कहे जाने वाले बोरीवली से बीएमसी अधिकारी की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। ये ज्ञान नगर नामक पुरानी सोसाइटी है जिसमें 75 फ्लैट में करीब 450 गुजराती समाज के लोग रहते हैं। बताया जा रहा है कि अधिकारी ने बिना नोटिस दिए इस सोसाइटी का बिजली और पानी का कनेक्शन काट दिया। इस वजह से पूरी सोसाइटी में अंधेरा है। सोसाइटी के दर्जनों बच्चों की परीक्षा शुरू है, लेकिन लापरवाह अधिकारी की करतूत 24 घंटे से सोसाइटी वालों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित कर रही है। सोसाइटी वालों का आरोप है कि बीएमसी अधिकारी ने जानबूझकर परेशान करके ये बिल्डिंग अपनी पहचान वाले बिल्डर को हैंडओवर देने की साजिश बना रहे हैं। बीएमसी आर सेंट्रल का अधिकारी कंठारिया ने जबरन सोसाइटी का पानी और बिजली कनेक्शन कट कर दिया। जब सोसाइटी वालों ने इसका विरोध किया तो बीएमसी अधिकारी का कहना है कि बिजली और पानी का कनेक्शन दोबारा नहीं जोड़ूंगा, जो करना है कर लो, जिसके पास जाना है जाओ। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि बीएमसी का ये अधिकारी किसके इशारे पर इतनी गुंडागर्दी कर रहा है, जबकि कानून किसी भी परिस्थिति में कोई भी अधिकारी किसी सोसाइटी का लाइट, बिजली, पानी का कनेक्शन नहीं काट सकता। इसको लेकर अब आज सोसाइटी के सैकड़ों रहवासी बीएमसी और सेंट्रल का घेराव करेंगे। बीएमसी का कहना है कि बिल्डिंग जर्जर हो गई है, लेकिन बीएमसी की रिपोर्ट में बिल्डिंग जर्जर नहीं है। मुंबई के लिए तृप्ति सिंह की रिपोर्ट। तो लाउड स्पीकर के बाद अब मंच सैनिकों ने गौमांस के खिलाफ भी जंग छेड़ दिया है। गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल से आज इस संदर्भ में मुलाकात की गई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के मस्जिदों पर लाउडस्पीकर के खिलाफ की गई घोषणा के बाद अब मनसे का ध्यान गौमांस की बिक्री पर है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि स्विगी और कुछ अन्य ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनियां सीधे मुंबई में बीफ बेच रही है। मनसे नेताओं के द्वारा मांग की गई है कि संबंधित कंपनियों के निर्देशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। यदि कोई कार्रवाई नहीं की गई तो निकट भविष्य में आंदोलन शुरू होगा, ऐसी चेतावनी भी दी गई है। मनसे के अंधेरी विधानसभा मंडल के अध्यक्ष रोहन सावंत, चेतन पेडनेकर और विजय जैन ने गुरुवार को राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल से मुंबई में गौमांस की बिक्री को लेकर मुलाकात की। गुड़ी पाड़वा के दिन राज ठाकरे की गई जनसभा के बाद मुंबई समेत कई अहम शहरों में मनसे आक्रामक हो गई। वहीं अब मनसे अंधेरी विधानसभा मंडल के अध्यक्ष रोहन सावंत, उपाध्यक्ष चेतन पेडनेकर और विजय जैन ने बीफ की बिक्री को लेकर मनसे के गृह मंत्री को बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि स्विगी और कुछ अन्य ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनियों द्वारा सीधे मुंबई में बीफ बेचा जा रहा है। सरकार द्वारा प्रतिबंधित किए जाने पर भी गौमांस कैसे बेचा जा रहा है। चेतन पेडनेकर ने सवाल उठाया है कि किसके आशीर्वाद से शुरू है। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। तो एक महिला जो कि लोकल में चोरी किया करती थी, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करके हिरासत में भेज दिया गया है। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन से हमेशा ही चोरी की घटनाएं तो सामने आती ही रहती हैं। वहीं मुंबई में चलती लोकल ट्रेन से चोर अक्सर चोरी तो करते ही हैं। कभी लोगों के फोन, कभी लोगों के पर्स, तो कभी लोगों के चेन खींचकर भाग जाते हैं। लेकिन अब कल्याण रेलवे पुलिस ने एक महिला चोर को गिरफ्तार किया है जो चलती ट्रेन में चोरी किया करती थी। कल्याण रेलवे पुलिस ने तेज रफ्तार लोकल ट्रेन में महिला डिब्बे से महिलाओं का पर्स चुराने वाली महिला चोर को गिरफ्तार किया। ये महिला अब तक कितने महिलाओं के पर्स चुरा चुकी है उसकी जांच कर रही है। रायगढ़ की 35 वर्षीय महिला दुर्गा ब्राह्मणों गुरुवार दोपहर सीएसटी लोकल ट्रेन से यात्रा कर रही थी। ट्रेन जब कल्याण स्टेशन पहुंची तब दुर्गा ने देखा कि उसके पर्स से
पैसे और महत्वपूर्ण दस्तावेज चोरी हो गए थे। इसके बाद दुर्गा ने तुरंत महिला पुलिस अधिकारी को प्लेटफॉर्म पर सूचना दी। महिला पुलिस स्थानीय कोच में सवार हुई और उन्होंने जांच शुरू की। इस दौरान उसी डिब्बे में एक संदिग्ध महिला दिखाई दी। महिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और पूछताछ करने पर पुलिस के सामने ये बात सामने आई कि ये महिला चलती लोकल में पर्स चुराया करती थी। 8 अप्रैल को दोपहर के समय करजत से लेकर थाने तक एक महिला करजत CST फास्ट लोकल से सफ़र कर रहे थे। तब उनको पता चला कल्याण आने के बाद कि उनके पर्स में जो मिनी पर्स रखा था, जिसमें पैसा वगैरह रखा था, तो वो पर्स नहीं है। तो कल्याण के जो प्लेटफॉर्म पर लेडी पुलिस थे उनसे उन्होंने कंप्लेंट किया कि मेरी पर्स चोरी हो गई है। तो हमारे जो GRP की महिला थी वहाँ पे तैनात, उन्होंने ट्रेन खोजी, सर्च किया, तो वहाँ पे एक सस्पेक्टेड लेडी दिखी। वो हमारे रिकॉर्ड पहले गुनाह वगैरह दर्ज है उनके ऊपर, उनको सस्पेक्ट करके लाया पुलिस स्टेशन में। और जब देखा, पूरा तहकीकात किया, तो पता चला उन्हीं के पास वो मिनी पर्स मिला है। तो लोकल में यात्रा करते वक्त सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके आसपास रहकर आपकी चीजें, आपके जरूरी सामान और पैसे चुरा सकते हैं। मेट्रो मुंबई के लिए सुनील शर्मा की रिपोर्ट। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद।